अगर 20वीं सदी में किसी आर्टिस्ट का नाम लिया जाए तो सबसे पहले जो नाम आता है वो है पिकासो का। पिकासो जो है वो स्पेनिश था। वो जो है एक आर्ट स्कूल के प्रोफेसर के घर पैदा हुआ और कहा जाता है कि बचपन से ही उसको ड्राइंग का शौक़ था और पहला लफ्ज़ जो उसने बोला है वो था पेंसिल। उसके शौक़ को देखते हुए उसके बाप ने शुरू से ही उसकी कोचिंग शुरू की और जब उसकी उम्र 13 साल थी तो उसकी ड्राइंग जो है वो इतनी अच्छी और स्किलफुल थी कि एक दफ़ा उसके बाप ने देखा कि वो जो है उसके बाप की बनाई हुई ड्राइंग की ऊपर ड्राइंग कर रहा है और जब उसने देखा कि वो जिस महारत से उस ड्राइंग को ठीक कर रहा था, उसके बाद कहा जाता है कि उसके बाप ने अपना कलम और ब्रश रख दिया और पिकासो को ट्रेनिंग के ऊपर जो है सारी तवज्जो। पिकासो ने जो है आर्ट स्कूल जो है स्पेन में ही ज्वाइन किया और उसके बाद 1901 में जो है वो हम देखते हैं कि वो फ्रांस आया और पेरिस जो उस वक्त तमाम आर्टिस्टों का एक सेंटर पॉइंट बना हुआ था, वहाँ आके उसने डेरा डाला। पिकासो की जो सबसे पहली मशहूर पेंटिंग है उसका नाम है लेडीज़ ऑफ एविग्नॉन, जो उसने 1907 में पेंट की। उससे पहले जो है जो फॉविस्ट पेंटर्स थे उनका चर्चा था, जिनमें जो है हेनरी मातीस और आंद्रे ब्रेटन थे। पिकासो की जो पीरियड्स हैं उनमें जो है सबसे मशहूर ब्लू पीरियड कहलाता है, उसके बाद रोज़ पीरियड है। जो अर्ली उसकी पेंटिंग्स थी वो ब्लू पीरियड की हैं। पिकासो जो है वो 20वीं सदी का सबसे मशहूर आर्टिस्ट तो है और उसके बारे में कहा जाता है कि उसने तकरीबन 93,000 पेंटिंग्स प्रोड्यूस की हैं, जो अब तक शायद किसी भी आर्टिस्ट के सबसे ज़्यादा काम है। लेकिन इसके बावजूद पिकासो के काम को बहुत कम समझा गया और इसलिए मैं समझता हूँ कि पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि पिकासो का काम क्या है और क्यूबिज़म क्या है ख़ास तौर पे। इस पेंटिंग में जो है पिकासो ने जो अफ्रीकन मास्क्स और आइबेरियन स्कल्पचर्स हैं उनका इसमें असर नज़र आता है, जैसे हम देखेंगे उनको कंपेयर करके। और इसमें जो है जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो 3 डायमेंशनल जो वर्ल्ड है उसको हम देखते हैं कि डायसेक्ट किया हुआ है। जैसे हमने देखा कि 3 डायमेंशनल जो वर्ल्ड है जब उसको एक आर्टिस्ट पेंट करता है, जैसे हम देखते हैं कि एक सेब है, उसको जब हम पेंट कर रहे होते हैं तो वो जो पेंटिंग है अमूमन लोग यही समझते हैं कि ये रियलिस्टिक आर्ट है। तो कुछ लोगों ने पॉइंट आउट किया कि अगर वो सेब जिस साइड से हम पेंट कर रहे हैं अगर उसके पीछे उस सेब को कीड़ा लगा हुआ है तो हम तो एक्चुअली पूरी हकीकत को पेश नहीं कर रहे हैं। सो ये किस तरह का रियलिस्टिक आर्ट होगा। सो पिकासो और ब्राक ने ये किया कि उन्होंने एक ऑब्जेक्ट को मुख्तलिफ़ डायमेंशन से, मुख्तलिफ़ पर्सपेक्टिव से, मुख्तलिफ़ व्यू पॉइंट से पेंट करने की कोशिश की। यानी अब इसमें इस चीज़ का ख़तरा नहीं हो सकता कि वो जो सेब के पीछे जो कीड़ा लगा हुआ है वो उसमें ना आ सके। तो उनका ख्याल था कि ये एक्चुअली रियलिस्टिक आर्ट है। आज हम पिकासो की एक मशहूर पेंटिंग ग्वार्निका के बारे में बात करेंगे। ग्वार्निका 1937 में पेंट हुई थी। ग्वार्निका जो म्यूरल है ये 11 फीट हाइट और 26 फीट लंबी एक पेंटिंग है। इसके बारे में मुख्तलिफ़ आरा हैं और इसके जो सिंबलिज़म है इसके ऊपर अभी तक जो है बहस जो है जारी है। इस पेंटिंग में जो वॉर की हॉरर्स हैं उसको जो है डिपिक्ट किया गया है और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ जो इमेजेस हैं वो तो ऑब्वियस है, जैसे इसमें एक बुल का इमेज है, एक हॉर्स का इमेज है, एक औरत है जिसने बच्चा उठाया हुआ है जो कि मुर्दा है, डेड, और एक जो है फॉलन सोल्जर है जिसके हाथ में एक तलवार है और उससे जो है एक फूल जो है वो निकल रहा है। स्पेनिश जो कल्चर है उसमें बुल फाइटिंग और जो उसमें हॉर्स और बुल का एक ख़ास जो है मकाम है। और हम ये देखते हैं कि पिकासो जो है वो बुल और हॉर्स को सिंबल को बहुत जगह पे उसने यूज़ किया। ख़ास तौर पे बाद की पेंटिंग्स में तो जो माइनाटोर है उसका सिंबल भी उन्होंने बहुत यूज़ किया। सो हम देखते हैं कि जो ये हॉर्स है उसके नीचे एक हिडन इमेज है, जिसे हम अगर क्लोज देखें तो ऐसा लगता है जैसे वो
अपने सींग के साथ हॉर्स को जो है मार रहा है। आप देखें तो जो ऊपर सेंटर के पास हॉर्स के बिल्कुल ऊपर जो बल्ब है वो एक किसी ईवल आई का जो है निशानदेही करता है। और इसके साथ जो है एक औरत जिसका हाथ अंदर आ रहा है, जिसके हाथ में एक लैंप है जो कि एक होप का सिंबल है। पिकासो ने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि जब स्पेन आज़ाद हो जाएगा तो तब गुआर्निका को स्पेन ले जाया जाए। मज़े की बात यह है कि पिकासो जो है 1973 में फ़ौत हुआ और उस वक्त तक जो है फ्रांको जो है बरसर-ए-इक़्तिदार था। 2 साल बाद फ्रांको की डेथ हुई और उसके बाद जो है उसके बाद भी ख़ासा अरसा लगा इस पेंटिंग को वापस स्पेन जाते हुए। गुआर्निका एक ख़ास वाक़ये से इंस्पायर्ड पेंटिंग है, लेकिन अब ये पूरी दुनिया में एंटी वॉर और पीस का सिंबल बन चुकी है। और यही आर्ट की ताकत है कि जो हर दौर में नया रहता है। उम्मीद है आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए पिकासो के बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग ज़रूर हुई होगी। आप अपनी राय और कमेंट से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, और अगर किसी आर्टिस्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं तो भी ज़रूर लिखिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफ़िज़।